दोस्तों, आज हम बात करेंगे इजराइल और हमास के युद्ध की। इजराइल और हमास के बीच युद्ध क्यों हो रहे हैं और लगातार ये युद्ध क्यों होते हैं? आखिर क्या वजह है? इजराइल और हमास के बीच युद्ध का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसको बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा और उसके साथ ही भारत देश की जो गोदी मीडिया है उसकी असली करतूत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आखिर भारत की जो मीडिया है वो इस तरह की हरकत करके ये जता देती है, ये सबूत दे देती है कि वाकई में वो गोदी मीडिया है। बात को बड़े ध्यान से सुनना और बड़े गौर से सुनना। काफ़ी आसान शब्दों में हमास और इजराइल के युद्ध को समझाएंगे। हमास जो है एक संगठन है जिसका गाजा पट्टी पर 2007 से ही कब्जा है और उसी को लेकर के इजराइल लगातार हमास से कई बार 7 बार युद्ध हो चुका है। और हमास जो है, हमास संगठन के कुछ आतंकियों ने इजराइल के सेना पे हमला करते रहते हैं, ये इजराइल का कहना है। और इसीलिए इजराइल ने ये ठान लिया है कि हमास को पूरी तरह से वो ख़त्म कर देगा, यानी कि जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। और इसीलिए लगातार जो है इजराइल हमास पर गोले बरसा रहा है, लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। अभी तक बताएं तो करीब 22,000 से ज़्यादा इमारतें गिर चुकी हैं गाजा पट्टी और हमास के आसपास के क्षेत्रों में। करीब 1500 से ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। 450 मासूम बच्चों की भी मौत हो चुकी है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों को जो हमारे देश की जो मीडिया है, जो भारत देश की मीडिया है, वो बहुत ही बखूबी तरह से इसको कवरेज कर रहा है और अच्छे तरह से लाइव जो है इसकी रिपोर्टिंग कर रहा है, जिससे जो है पूरे देश में इस मीडिया की किरकिरी हो रही है, या यूँ कहें कि मजाक उड़ाया जा रहा है, या फिर एक सवाल खड़े उठ रहे हैं कि वाकई में गोदी मीडिया सिर्फ गोदी मीडिया ही है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं हमास और इजराइल के युद्ध के बारे में। हमास एक संगठन है जो गाजा पट्टी में रहने वाले फ़िलिस्तीनियों के लिए ये युद्ध लड़ रहा है। हमास ये चाहता है कि जो गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीनी रह रहे हैं, जिसमें से शिया और सुन्नी समुदाय के मुसलमान हैं, वो चाहता है कि उसका एक राज्य हो और एक प्रतिनिधि मंडल हो। इस तरह की वो चीज़ें चाहता है। इसलिए 2007 से ही गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है और इजराइल जो है इसी को लेकर के जो है लगातार जो है हमास से युद्ध करता दिख रहा है। और हमास समय रहते रहते जो है इजरायली सेना पर हमले करता रहता है। अब लेकिन इजरायली जो सेना है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब घिरती नज़र आ रही है, या फिर यूँ कहें कि अब गोला बारूद भी उसके पास ख़त्म होता जा रहा है हमास के हमले को लेकर के। लेकिन इजराइल ने यह ठाना है कि हमास को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ये सारा मामला है दोस्तों। चलिए अब हम आपको बता दे रहे हैं कि देश की मीडिया के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। देश की मीडिया जब इजराइल जाकर के तमाम चीज़ों की कवरेज कर रही है, जिस तरह से बढ़ा चढ़ा करके हर चीज़ों को बता रही है, और जिस तरह से बमबारी और गोलाबारी के बीच जो है भारी कवरेज दे रही है, लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि देश में मणिपुर एक राज्य था जहां पर इस तरह की भयावह स्थिति पैदा हुई थी। आखिर ये गोदी मीडिया फिर वहां क्यों नहीं पहुंचा? क्या गोदी मीडिया मणिपुर में जो हुआ उसको लाइव कवरेज नहीं दिखा सकते थे? क्या वहां पे जा कर के चीज़ों को बखूबी नहीं बता सकते थे? कुछ मीडिया वहां पर पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से कवरेज होनी चाहिए शायद उस तरह से कवरेज मणिपुर की नहीं हुई। और मणिपुर करीब 2, 2.5, 3 महीने तक जलता रहा और बहुत तेज़ी से जलता रहा, जिसमें कई सारे नुकसान हुए, आगजनी हुए, यहाँ तक कि महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया भी गया। लेकिन जो गोदी मीडिया है इस पर बढ़ चढ़कर इसे नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इसके पीछे की वजह, सबसे बड़ी वजह है, ये वहाँ पे सरकार किसकी है ये आप समझ रहे होंगे। किसकी सरकार है? उसके सरकार को देखते हुए मीडिया जो है कवरेज नहीं की। कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये है। और इसीलिए जो है लगातार मीडिया उन खबरों से बचती है जिससे सरकार का नुकसान होता है। या यूँ कहें कि मीडिया जो है, वो जो गोदी मीडिया है, वो ऐसी खबर कभी नहीं चलाती जिससे सरकार का कहीं ना कहीं नुकसान हो। उससे हमेशा बचती नज़र आ रही है और हमेशा देखा गया है। और हर बार कहीं ना कहीं गोदी मीडिया ये सबूत छोड़ दी है कि वाकई में कि वो गोदी मीडिया हैं। गोदी मीडिया भले ही चिल्ला चिल्ला के कहें कि मैं निष्पक्ष खबर दिखाता हूँ, लेकिन मणिपुर में जो हुआ उसको लेकर के वो लोग कहाँ गायब हो गए थे। और आज इजराइल में वीज़ा लगा करके वहाँ पहुँच के वहाँ की लाइव कवरेज कर रहे हैं।
मणिपुर अपने देश का राज्य है जहाँ पर वीज़ा भी नहीं लगाना पड़ता। वहाँ के जाके वहाँ की स्थिति का जायजा ले सकते थे, वहाँ की चीज़ों को दिखा सकते थे, लेकिन उन सब चीज़ों को दिखाना वो लोग ज़रूरी नहीं समझते। ये स्थिति है देश के मीडिया की, और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के काफ़ी आलोचना हो रही है, और कहीं ना कहीं देश की मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वहीं पर लोग विश्वास ज़्यादातर पे कर रहे हैं। अब जो बड़े चैनल हैं उन पे लोगों का धीरे धीरे विश्वास इसीलिए ख़त्म होता जा रहा है क्योंकि वो लोगों के मुद्दों को ज़्यादा अहमियत नहीं देती। अहमियत किसको देती है? हिंदू मुस्लिम वाला अगर कोई खबर हो तो उसको सबसे ज़्यादा अहमियत मिलती है, और जिसमें सरकार का कोई नुकसान ना हो उस खबर को ज़्यादा अहमियत मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं। मैं क्यों कह रहा हूँ, आप साफ तौर से खुली आंखों से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, इजराइल हमास के बीच युद्ध कब तक चलेगा? क्या इजराइल हमास को ख़त्म कर पाएगा, या फिर हमास गाजा पट्टी पे कब्जा करके एक अलग राज्य स्थापित कर पाएगा, या फिर इजराइल को मात दे देगा? तमाम बड़ी खबरें निकल कर के सामने आ रही हैं। टीवी स्क्रीन पे आप लोग काफ़ी सारी खबरें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और देखते रहिए आखिर क्या होता है। इजराइल क्या चारों तरफ से अब घिर चुका है, या फिर क्या होने वाला है? सबसे बड़ी खबर और अपडेट लगातार आती रहेगी। मुझे भी कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ बताता रहूँगा। लेकिन एक बात मन में जरूर सोचिएगा, देश की मीडिया किस स्तर तक गिर गई है, ये बात आप बखूबी समझ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।